जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है लेक्चर 3। हमने स्टार्ट किया है जीके इन स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके वाला पोर्शन। इसमें हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी दे चुके हैं और ये हमारा मिशन अकाउंट्स असिस्टेंट है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं आज पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज इन कंसिडरेशन विथ रिलीजन। तो अगर हम ये पढ़ रहे हैं, हमने 2 लेक्चर्स अभी पहले दिए। बहुत सारे बच्चों ने हमें वीडियो लेक्चर्स में कमेंट किए थे कि सर हम ये जो रिलीजियस पर्सनालिटीज पढ़ रहे हैं, क्या हम ये इंडिया के कॉरेस्पॉन्डेंस में पढ़ रहे हैं या हम ये अपने स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के कॉरेस्पॉन्डेंस में हमें पढ़ना है। देखो, जो रिलीजन पर्सनालिटीज हैं वो पर्टिकुलरली फिक्स है, अपने कंट्री के पूछे जाते हैं। बट जो लास्ट वाला लेक्चर होगा इसमें वो मोस्ट प्रोबेबली कल वाला लेक्चर होगा जिसमें मैं पूरी तरीके से कश्मीर के भी इंक्लूड करूंगा। बट हमें वो भी पर्सनालिटीज मतलब मिस नहीं करनी है जिन पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं जेके एसएसबी में। सो फॉर दैट रीजन मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एंड प्लीज पे अटेंशन टू ईच एंड एवरीथिंग दैट वी टीच टू यू। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक जरूरी सूचना जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, हमने अकाउंटेंसी का पोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और उसका स्टडी मटेरियल जो भी बुक वगैरह हमने पब्लिश की है तो वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी को अकाउंटेंसी के लेक्चर्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, वहां पर लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अकाउंटेंसी के। और उसके अलावा बुक अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आपको जिस पे आपको टेक्स्ट करना है और आपको वो बुक प्रोवाइड की जाएगी। अब बात रही ये अकाउंटेंसी वाला पोर्शन, ये ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा कंप्यूटर सेक्शन वाला पोर्शन, इसमें अभी तक स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड नहीं किया बच्चों को, बल्कि लेक्चर्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप देख सकते हो। अब बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम टुवर्ड्स द लेक्चर जो है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज। हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो हमने हिंदू पर्सनालिटीज डिस्कस की, इसके अलावा क्रिश्चियन पर्सनालिटीज हमने डिस्कस किए थे। आज हम इस्लाम के रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली पर्सनालिटी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इनकी हम डेट देखेंगे तो इनका पीरियड देखेंगे तो 570 से लेकर 632 तक आता है। अगर इनका मतलब ये देखेंगे तो फर्स्ट ये माने जाते हैं मैसेंजर एंड लास्ट प्रॉफिट फ्रॉम गॉड माने जाते हैं, फाउंडेड द रिलीजन इस्लाम। इनके बारे में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नहीं आ सकता है क्योंकि कई सारे रिलीजन्स में मतलब ये होता है कि इन ज्यादा फेमस पर्सनालिटीज पे क्वेश्चन नहीं आता है, तो पर्टिकुलरली इन पर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अब बात अगर करेंगे सलाउद्दीन की अगर बात करेंगे तो ये एक और एक रिलीजियस पर्सनालिटी है 1137 से लेकर 1193 तक। ये मैं इंक्लूड नहीं करता क्योंकि इंडिया की पर्सनालिटी नहीं है, बट इस पे क्वेश्चन आ चुका था एक साल में, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कंसिडर किया है। अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो फर्स्ट सुल्तान ऑफ इजिप्ट है ये, ठीक है। अगर इनका देखेंगे नोन फॉर द बेस्ट लीडिंग इस्लामिक अपोजिशन टू क्रिश्चियंस। इसके अलावा ही लेड मुस्लिम आर्मीज टू रिकैप्चर फलस्तीन। इन्होंने ये काम किया है, इसलिए इनको मतलब इस्लाम के लिहाज से रिलीजियस प्रॉस्पेरिटी मिली हुई है। अब अगर बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना की अगर बात करेंगे तो ये भी एक बहुत ही बड़ी फेमस पर्सनालिटी है इस्लाम के रिलीजन से। 1876 से लेकर 1948 तक इनका पीरियड रहता है। ये है मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से भी माने जाते हैं। यह फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी माना जाता है इनको। पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर जनरल भी ये रह चुका है। इसके अलावा सर्वड एज अ लीडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फ्रॉम 1913 टू 1947। इन्होंने 3 काम किए हैं। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी इनको कंसिडर किया जाता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी इनको कंसिडर किया जाता है, और इन्होंने सर्वड एज अ लीडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी कंसिडर किए जाते हैं 1913 से लेकर 1947 तक। अगर इस पे भी देखा जाए तो इस पे भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है क्योंकि ये डिफरेंट कंट्री में अब पाया जाता है, ठीक है। तो इस पे भी अब क्वेश्चन नहीं आ सकता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी दैट इज मोहम्मद अली 1942 से लेकर 2016 तक इनका पीरियड आता है। मोहम्मद अली कौन थे? ये हैवी वेट बॉक्सर थे, ठीक है। इस पर डायरेक्टली कभी क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेम्स प्लेड बाय मोहम्मद अली, तो ये हैवी वेट बॉक्सर थे। इसके अलावा इनका निक नेम कभी कभी पूछा जाता है, द ग्रेटेस्ट इनका निक नेम था। टोटल फाइट्स अगर देखेंगे तो इन्होंने कितने खेली है 61, और इसमें इन्होंने जीत हासिल की है 57 पर, और विन्स बाय नॉकआउट जो होते हैं ना वो इन्होंने 37 मैचेस में उसमें विन हासिल की है, और खाली इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 5 मैच हार चुके हैं।
अब अगर बात करेंगे बॉर्न इन अमेरिका एंड कन्वर्टेड टू इस्लाम, ये पहले मुस्लिम नहीं थे, फिर बाद में कन्वर्ट किए गए, कन्वर्टेड मुस्लिम है। तो अब अगर बात करेंगे इसके एमो की अगर बात करें पीरियड में 1983 से लेकर अभी तक वो पूरी तरीके से लिविंग है। और अगर इनका देखेंगे ओरिजिन, ये सोमनी बार्न है। और इसके अलावा अगर इनका देखेंगे फील्ड किसमें इन्होंने मतलब काम किया, अच्छा काम किया है, वो है रनर है। ये 1 डबल ओलंपिक गोल्ड इन 5000 मीटर एंड 10,000 मीटर रेस, 5000 मीटर और 10,000 मीटर रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ पर्सनालिटी, दैट इज शिरीन इबादी। 1947 से लेकर अभी तक उनका मतलब अभी तक वो लिविंग है। ईरानी लॉयर है, वन नोबेल प्राइज इन 2003। इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, कब जीता है? 2003 में, फॉर फॉर डिफेंडिंग ह्यूमन राइट्स के पास। अगर इन्होंने मतलब नोबेल प्राइज जीता है, किस काम के लिए? डिफेंडिंग ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। अब अगर बात करेंगे रूमी की, तो रूमी 1207 से लेकर 1273 तक इनका पीरियड है। पेरिशियन पोइट एंड सूफी मैस्टिक माने जाते हैं। सम 6000 ऑफ हिज वर्सेस आर क्लोज रिलेटेड टू कुरान, क्योंकि जो भी इन्होंने पोइट्री की है या कुछ भी लिखा है उसमें ऑलमोस्ट 6000 वर्सेस रिलेटेड टू कुरान के आयातों से मिलते हैं। सो फॉर दैट रीजन दिस रूमी इज कंसिडर्ड एज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। इन्होंने हर कोई बात कुरान की समझाई है बहुत ही अच्छे तरीके से शायरी में। अब बात अगर करेंगे इसके बाद, यू मस्ट बी नोइंग द नेम ऑफ द मलाला की अगर हम बात करेंगे तो 1997 में इनका बर्थ हुआ है। पाकिस्तानी स्कूल गर्ल है ये। तो अगर इनकी बात करेंगे, शी बिकेम द ग्लोबल एडवोकेट फॉर, किन चीज़ों के लिए वो ग्लोबल एडवोकेट बनी है? ह्यूमन राइट्स के लिए, वुमेन्स राइट्स के लिए और राइट टू एजुकेशन के लिए ग्लोबल एडवोकेट मानी गई है। तो इसके अलावा इनका नाम आप इसलिए जानते हो क्योंकि 2014 में ये अवार्ड दिया गया था इनको, नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था इनको। इसके अलावा फिलाडेल्फिया लिबर्टी मेडल भी मिला है इनको, ऑर्डर ऑफ स्माइल भी मिला है। इसके अलावा और भी मेडल्स इनको मिले हैं। मलाला को आप जानते ही होंगे, तो इसके बारे में आप थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हो तो कलेक्ट कर लेना, ये आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब अगर बात करेंगे फेमस रिलीजियस लीडर्स एंड फाउंडर्स, जिस पे क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लो, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, अब सबसे पहले अगर बात करेंगे तो बोधि धर्मन की। आप सभी लोगों ने अगर अभी तक ये मूवी नहीं देखी है, साउथ की मूवी है, आप सर्च कर लेना बोधि धर्मन यूट्यूब पे ये मूवी अवेलेबल है। तो और मूवी देख लेना किस तरीके से है, क्या है, पूरी तरीके से आपको बोधि धर्मन की पूरी स्टोरी उसमें दिखाई गई है, डिपेक्ट की गई है। साउथ की मूवी है, तो ये आप एक बार जरूर देख लेना अगर आपको टाइम मिलता है। बोधि धर्मन क्या है? 5th और 6th सेंचुरी एडी से स्टार्ट होता है। बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल टीचर है ये बोधि धर्मन। ट्रैवलर फ्रॉम इंडिया टू चाइना एंड फाउंडेड द ब्रांच ऑफ चैन जैन बुद्धिज्म। तो इन्होंने एक ब्रांच बनाया बुद्धिस्ट में, वहां पर इन्होंने ये जो स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस आप आज देख रहे हो, उस मूवी में पूरी तरीके से डिपिक्टेड है। बोधि धर्मन मूवी में पूरी तरीके से दिखाया गया है कि चाइना में ही उसमें भी प्रॉब्लम थी, फिर उन्होंने किस तरीके से रेजिस्टेंस पाई है इस बोधि धर्मन ने, वहां जाके क्या क्या काम किए, किस तरीके से अपनी पॉपुलैरिटी बनाई, फिर अलग रिलीजन इन्होंने कैसे बनाया, पूरी तरीके से उस मूवी में दिखाया गया है। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप जरूर जाके वो मूवी देख लेना, वो बहुत ही अच्छी मूवी है। अब अगर बात करेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने फाउंड किया इस्लाम को। अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर बात करेंगे तो मैनी है। इनका 216 से लेकर 274 एडी तक है पीरियड इनका। फाउंडर ऑफ मैंचनिज्म, ये एक रिलीजन है। तो अगर आप इसके बारे में ना जानते हो तो इसके बारे में एक क्वेश्चन आ चुका था, तो हु इज द फाउंडर ऑफ मैंचनिज्म, तो इसका फाउंडर है मैनी। ऐसा क्वेश्चन आ चुका था, उत्तराखंड के पेपर में आ चुका था ये क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। जीसस क्रिस्ट लेट द बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी की बर्थ किसने की, मतलब फाउंडर कौन है? जीसस क्रिस्ट माना जाता है। बुद्धा सिद्धांता द बुद्धा, तो ये किसके मतलब बुद्धिज्म के फाउंडर हैं। 560 बीसी से लेकर 460 बीसी तक इनका पीरियड है। अगर महावीरा की बात करेंगे या महावीर की बात करेंगे तो ये फाउंडर है किसके? जैनिज्म के। ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा गया है, हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म और महावीर इज फाउंडर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स, इस तरीके से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है जैनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता रहा हूँ, आप इसको पूरी तरीके से जान लीजिए।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी दैट इज ज़ोरोएस्टर। ज़ोरोएस्टर एक पर्सन था, इन्होंने फाउंड किया किसको, ज़ोरोएस्टरिज्म को। ये एक अलग रिलीजन है, ये अलग धर्म है, इसको फाउंड किया इन्होंने। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका था, हु इज द फाउंडर ऑफ ज़ोरोएस्टरिज्म। फिर उन्होंने यहाँ पर नीचे लिखा गया था 2-3 ऑप्शंस ऐसे ही, ज़ोरोएस्टर, ज़ोरोएस्टरर, किस तरीके से लिखा गया था, उसका सही आंसर है ज़ोरोएस्टर। अब बात करते हैं पाइथागोरस की। पाइथागोरस की अगर हम बात करेंगे तो ये किस तरीके से फेमस है, 570 बीसी से लेकर 495 बीसी तक इनका मतलब पीरियड रहा है। ग्रीक फिलोसोफर थे, स्पिरिचुअल लीडर थे और मैथमेटिशियन थे। क्रिएटेड बाय द प्लेटो हु विथ मनी की आइडियाज इन मैथ्स, साइंस, एथिक्स और फिलॉसफी। इनको प्लेटो से बहुत कुछ मिला था पाइथागोरस को, दैट इज वाई कि इनको भी स्पिरिचुअलिटी हासिल हो चुकी थी और ये बहुत ही बड़े फिलोसफर माने जाते थे। इसके अलावा मैथमेटिशियन तो थे ही। इन्होंने क्या दिया है, पाइथागोरस थॉर्म दिया है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इन्होंने थॉर्म दी है। सेंट पॉल की अगर हम बात करेंगे, सेंट पॉल डेवलप्ड द क्रिश्चियन एज अ मॉडर्न रिलीजन। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए कल भी मैंने ये रिपीट किया, आज भी रिपीट कर रहा हूँ। हु इज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी एज अ मॉडर्न रिलीजन, तो इसका सही आंसर आता है सेंट पॉल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी दैट इज आदि शंकरा। शंकराचार्य जिसका नाम आप श्रीनगर में जानते ही होंगे, हाईएस्ट पीक इन श्रीनगर जो है शंकराचार्य के नाम से है, जहां पर दूरदर्शन की टेलीकास्टिंग होती है। इसके अलावा रेडियो स्टेशन जो श्रीनगर है वहां से ही टेरेस्ट्रियल टेलीकम्युनिकेशन वहीं से होती है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग वहीं से होती है। और इसके अलावा वहां पर एक मंदिर भी है जो शंकराचार्य टेम्पल के नाम से जाना जाता है। अब ये शंकराचार्य कौन थे? शंकराचार्य स्पिरिचुअल टीचर, फिलोसोफर, ही स्प्रेड ए फिलोसफी ऑफ अद्वैता एंड वेदांता। ये 2 चीजें आप लिख लीजिए, क्योंकि शंकराचार्य के बारे में एक क्वेश्चन आ चुका था। ये आ चुका था किसी स्टेट में, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द स्टेट, बट क्वेश्चन आ चुका था और उसमें अद्वैता और वेदांता राइट आंसर थे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअली फिलोसफी ऑफ शंकराचार्य। तो इसमें आता था अद्वैता और वेदांता, बोथ ए एंड बी इसमें आंसर था। जी हाँ। अब नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी दैट इज गुरु नानक। गुरु नानक साहब की अगर बात करेंगे तो 1469 से लेकर 1539 तक इनका पीरियड रहा है। फाउंडर ऑफ सिखिज्म माने जाते हैं। बॉर्न इन हिंदू फैमिली में बॉर्न हुए हैं। अब अगर बात करेंगे मार्टिन लूथर की, तो ये 1483 से लेकर 1546 तक इनका पीरियड रहा है। sought to reform the रोमन कैथोलिक चर्च। जब रोमन कैथोलिक चर्च पूरी तरीके से बिखर चुका था, वहां पर कोई भी कुछ भी नहीं था जो कन्फाइनेड हम कह सकते थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे तरीके ढूंढे उसको रिफॉर्म करने के लिए, अच्छे तरीके से रिबिल्ड करने के लिए। तो इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को रिफॉर्म किया। अब अगर जॉर्ज फॉक्स की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ चुके हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ। जॉर्ज फॉक्स की अगर बात करेंगे, फाउंडर ऑफ क्वेकर मूवमेंट है ये। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है, व्हाट इज दिस क्वेकर मूवमेंट। ये क्वेकर मूवमेंट कहां पर हुई थी, इससे क्या फायदा था, क्या नुकसान थे, इसके बारे में आप 2-2 लाइनें लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे। अब अगर बात करेंगे राजा राममोहन राय की बात करेंगे तो 1772 से लेकर 1833 तक इनका पीरियड रहा है। देखो ये चीजें आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है डेट वगैरह के। अब क्वेश्चन कहां पर आने वाला है, फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज जो है इस पर क्वेश्चन आ सकता है। राजा राममोहन राय ने कौन सा ये बनाया, ब्रह्म समाज जो इन्होंने बनाया, और ब्रह्म समाज क्या था, ये भी आपका होमवर्क है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये 2 चीजों पे क्वेश्चन आ सकता है, राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज, और कौन किसका फाउंडर है और इसमें क्या होता है। अब अगर बात करेंगे बहाउल्लाह की, बहाउल्लाह जो मैंने कल भी डिस्कस किया था, 1870 से लेकर 1892 तक इनका पीरियड रहा है। फाउंडर ऑफ बहाई फेथ, जो हमारे दिल्ली में लोटस टेम्पल बना हुआ है, वो इसी रिलीजन का, जिनका हम बोलते हैं बहाई फेथ, जिसको हम बोलते हैं बहाई फेथ का वो रिलीजियस मॉन्यूमेंट है। तो लोटस टेम्पल बहाई फेथ का मॉन्यूमेंट है, तो बनवाया किसने है, बहाउल्लाह ने। तो विच हैज रूट्स विथ शिया इस्लामिक कम्युनिटी। शिया इस्लामिक कम्युनिटी से कुछ लोग निकले, उन्होंने अपना अलग धर्म बनाया जिसका फाउंडर था बहाउल्लाह, और इन्होंने कौन सा फेथ बनाया, कौन सा धर्म बनाया, बहाई फेथ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी दैट इज विलियम बूथ। विलियम बूथ की अगर बात करेंगे तो 1829 से लेकर 1912 तक इनका पीरियड रहा है। वॉज फाउंडर ऑफ ये थे सैल्वेशन आर्मी के फाउंडर थे। अब ये सैल्वेशन आर्मी क्या है, यह है क्रिश्चियन ह्यूमैनिटेरियन आर्मी। वो क्रिश्चियनिटी के लोग जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे काम करते थे और लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मदद आते थे। अब अभी तक जो वीडियो देख रहा है, आई थिंक वो बड़ी पेशेंस के साथ देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर एक लाइक दे दीजिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले अपनी जगह पे। और बाकी आप मटेरियल का कोई भी चिंता मत
बात कीजिए, देखो हम जो भी पोर्शंस आपको पढ़ाएंगे उसका हम अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। पूरी तरीके से आपको घर बैठे सारा नोट्स मिल जाएगा, तो आपको उनसे प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और जो एक्स्ट्रा होगा वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली आप वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए, उसके अलावा हमारे नोट्स पढ़ लीजिए। आई होप कि मुझे पूरा यकीन है कि आपका पूरा तरीके से क्वालिफाई हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी, दैट इज मदर टेरेसा। मदर टेरेसा की अगर बात करेंगे तो 1910 से लेकर 1997 तक इनका पीरियड रहा है। अब अगर बात करेंगे तो इन्होंने ये कहाँ से थे, अल्बेनियन कैथोलिक नन मानी जाती है ये, ठीक है, अल्बेनियन कैथोलिक नन मानी जाती है। अवार्ड्स इनको क्या क्या मिले हैं, नोबेल पीस प्राइज मिला है 1979 में, भारत रत्न मिला है इसको, ऑर्डर ऑफ स्माइल भी मिला है, गोल्डन ऑनर ऑफ नेशन भी मिला है। लिव्ड एट, ये कहाँ रही है, ये ओटोमान में रही है, यूगोस्लाविया में रही है और इंडिया में रही है। लास्ट में इनकी जो डेथ हुई है वो कोलकाता में हो गई है। इनको फिलैंथ्रोपिस्ट भी माना जाता है, यानी कि ये गरीब झोंपड़पट्टियों में गरीब लोगों के बहुत ज़्यादा काम आते थे, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पर्सनैलिटी, दैट इज दलाई लामा। दलाई लामा 14th, तो इनका जो पीरियड है 1950 से लेकर अभी तक मतलब कन्फाइंड नहीं है। नाउ अगर इनकी बात करेंगे तो द लीडर ऑफ तिब्बतियंस का लीडर माना जाता है, और इन्होंने किस पर फोकस करते हैं, ये बुद्धिज्म पर फोकस करते हैं। अगर हम अपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लद्दाख की बात करेंगे तो वो भी दलाई लामा को फॉलो करते हैं, बिकॉज ये जो पोर्शन है हमारा लद्दाख का वो बुद्धिज्म से वहां पर मेजॉरिटी वाला रिलीजन जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था बुद्धिज्म है। अब बात करेंगे सदगुरु की। सदगुरु की अगर बात करेंगे तो इंडियन योगी और गुरु माने जाते हैं, इनको योगी और गुरु माना जाता है इंडिया का। अब इसके अलावा सदगुरु साहब की तो ये फाउंडर ऑफ ईशा योगा सेंटर की भी है, फाउंडर ऑफ ईशा योगा सेंटर। कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ चुका है, ईशा योगा सेंटर का कौन फाउंडर है, तो इनका सदगुरु माना जाता है। अब ये क्या थे, टीचर्स कोर्सेज ऑफ इनर इंजीनियरिंग भी पढ़ाते हैं। अब अगर बात करेंगे इसके अलावा, मैं आपके लिए एक होमवर्क देना चाहता हूँ। होमवर्क है RSS, इसके बारे में आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है, और इसके अलावा इसके फाउंडर्स और टिल डेट आज इसके कौन कौन से सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और मतलब हेड पे कौन से हेड पोजीशन पे कौन है, ये आपको आज मतलब पता करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस अब आ सकते हैं। नाउ मूविंग टू द सिख कम्युनिटी। सिख कम्युनिटी में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें 10 गुरुज के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो गुरुज ऑफ 10 गुरुज ऑफ सिख हमें ये आर्डर में याद रखने हैं, और इनका पीरियड अगर याद रखे ना रखे, बट इनको आर्डर में याद रखना है। और इनके रिलेटेड इनका वर्क भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन किसने क्या काम किया। सबसे पहले बात करेंगे गुरु नानक साहब की। गुरु नानक साहब का जो पीरियड रहा है वो 1469 से लेकर 1539 तक रहा है। और अगर गुरु अंगद की बात करेंगे तो 1539 से लेकर 1552 तक रहा है। अब अगर बात करेंगे थर्ड गुरु की, तो गुरु अमरदास साहब है, तो जिनकी जो पीरियड रहा है वो 1552 से लेकर 1574 तक रहा है। इसके बाद आए हैं गुरु रामदास साहब, इनका जो पीरियड है 1574 से लेकर 1581 तक रहा है। उसके बाद गुरु अर्जुन आए हैं, इनका जो पीरियड रहा है वो 1581 से लेकर 1660 तक रहा है, 1606 तक रहा है। अब अगर बात करेंगे गुरु हरगोबिंद साहब, जो इनके छठे गुरु माने जाते हैं, और इनका जो पीरियड रहा है वो 1606 से लेकर 1644 तक रहा है, ठीक है, 1644 तक रहा है। अब अगर बात करेंगे यहाँ पर गुरु हर राय की बात करेंगे तो ये 7वें गुरु माने जाते हैं, इनका पीरियड है 1644 से लेकर 1661 तक। अब अगर 8वें गुरु की अगर बात करेंगे तो गुरु हरकृष्ण है, तो इनकी जो अगर बात करेंगे पीरियड की 1656 से लेकर इनका जो पीरियड है वो है 1664 तक। अब अगर 9वें गुरु की बात करेंगे तो गुरु तेज बहादुर है, इनका जो मतलब पीरियड है वो है 1664 से लेकर 1675। और गुरु गोविंद सिंह का जो पीरियड रहा है वो है 1675 से लेकर वो है 1708। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब को माना जाता है, और उसी में सारा रिलीजन पूरी तरीके से कंबाइन किया गया है। नाउ ये थे सिख रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन। और लास्ट में अब ये रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव से मैंने ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स कवर किए हैं, सारे पर्सनैलिटीज कवर किए हैं। लास्ट में मैं कल वाले लेक्चर में, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया, अपलोड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, कल वाले वीडियो के फर्स्ट हाफ में मैं कश्मीर के फेमस जो रिलीजियस पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन दे दूंगा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।